बाजू की चेक कर लें, वीडियो फाइनल लुक आ रही है, इसके बिल्कुल साइड पे आ रहा है। ठीक है, इसकी फाइनल लुक आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर आ रहा है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें ड्रॉप कॉर्नर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ ये वाला सीन आने वाला है और इसकी हम मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो अपलोड करेंगे आज। जो भी काम होगा इसकी कटिंग के ऊपर काम होगा और स्टिचिंग के ऊपर काम होगा। थोड़ा डिफरेंट कलर में लगाया था और जो इसके स्लीव्स आ जाते हैं वो भी कुछ नोक के अंदर हम लोगों ने बनाए थे। यहाँ पे देखें, तो इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, कोई भी पॉइंट मिस ना कीजिएगा। तो जुड़े रहिए लास्ट तक ताकि कोई भी ऐसी चीज़ आप स्किप ना कर दें जिसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा इस काम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये चाक्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी चौक्स आ रही हैं और यहाँ पे हमारा दामन जा रहा है। तो दामन की भी कुछ हम लोगों ने ये वाली शेप देनी थी और यहाँ पे भी हमने नोक बनानी थी और यहाँ पे भी नोक बनानी थी। और कंधे पे आप लोगों ने गौर करना है, नॉर्मली हम लोग जो कंधा करते हैं उसका तीरा यहाँ से शुरू होकर तो कुछ ऐसे जा रहा होता है राउंड के अंदर। ठीक है, यहाँ से ऐसे राउंड के अंदर जा रहा होता है, बाजू यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, लेकिन इसका बाजू कहाँ पे जाएगा, जितनी हमारी ये चेस्ट होगी उतना ही हमारा ये आगे जाएगा। ठीक है, तो इसकी साइजिंग की मैं बात करके आप लोगों को बता देता हूँ कि साइजिंग इसकी कैसे होती है। तो नॉर्मली आप लोग अगर देखेंगे तो जो हमारे पास ओरिजिनल इसका साइज था, तीरे का जो साइज था वो तो खैर सेम ही रहेगा। तो चेस्ट हमारे पास आ रही थी 21 इंच। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर प्लस किया 1 इंच का 22 इस साइड के अंदर। इसको ज्यादा भी लूज कर सकते हैं, 2 इंच भी लूज कर सकते हैं, ये कस्टमर की अपनी ही रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो कमर 18 आ रही थी, तो जाहिर सी बात है कमर तो हमने रखनी नहीं थी, तो कमर हमारी स्ट्रेट आएगी, शेप के साथ आएगी। ऐसा ही हमारे पास हिप का साइज आ जाता है 20.5 50 मतलब 20.5 हमारे पास इधर हिप्स आ जाते हैं। तो वहां पे भी हमने प्लस कितना किया 2.5 इंच का। तो ये टोटल कितना हो जाएगा जी 23 इंच हो जाएगा टोटल जो हमने हिप रेडी करनी है। ठीक है, ये वाला ओरिजिनल साइज आ रहा है जितना भी ये आ रहा है। इसी तरीके से सेम हमारे पास जो दामन आ जाता है 20.5 आ जाता है, तो हमने प्लस किया 3.5 इंच मतलब 24 हम दामन इसका रेडी करेंगे इस स्टाइल के अंदर, इस साइज के अंदर। ठीक है, तो इसको आप बेगी स्टाइल भी कह सकते हैं, 4 कॉर्नर बेगी स्टाइल कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसके 4 कॉर्नर फ्रंट पे और 4 कॉर्नर बैक पे बनेंगे हमारे। तो इसकी जो शोल्डर होगा वो भी डाउन जाएगा, तो वो भी आपको स्टेप स्टेप कटिंग में समझाता हूँ इसकी। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ होने वाली है और इसकी कटिंग भी आप लोग गौर से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फायदा भी होगा इस चीज़ का। तो चलिए इसकी कटिंग को करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ पे मेरी लाइंस वगैरह सारा कुछ लगी हुई है, मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है, ये हमारे पास फॉल वाला कपड़ा आ जाता है। तो हमने ये वाली जो चीज़ रखनी थी ना, ये वाली जो हमने कॉर्नर रखना था इसका, ये इसका थोड़ा ज्यादा रखना था, लेकिन ये कपड़े की रिक्वायर्ड इतनी थी। यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखें तो ये कन्नी हमारी खत्म हो रही है, यहाँ पे सुराख वगैरह आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, इतनी ही हमें कपड़े की विड्थ मिली थी। तो कपड़े को हम आगे ज्वाइंट वगैरह तो लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको इतना ही लेना जितना हमारे पास कपड़ा आता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तीरे की, तो तीरा नहीं सॉरी, उससे पहले मैं आपको स्केच बना के दिखाता हूँ। अगर आप लोगों ने लाइव के ऊपर मेरी कटिंग नहीं देखी तो आप लोगों को जाके वो लाइव सेक्शन में देख सकते हैं कि हम स्केच को किस हिसाब से निकालते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है 8 इंच रखा हुआ है। ठीक है, ये वाला स्केच हमारा बताएगा कि हमारी चेस्ट यहाँ पे आ रही है, इससे फौरन नीचे जहाँ पे हमारी साइड लगनी है वो आनी थी हमारे पास 12.5 तैयार आनी थी, तो हमने इसको 13 रखे। तो ये हमने टोटली सारा स्केच बना लिया। ठीक है, तो ये वाला स्केच जो हमारा डाउन शोल्डर जा रहा होता है, यहाँ से भी थोड़ा बहुत लूज होता है, जो चेस्ट जो है इसकी थोड़ी नीचे चली जाती है। ये कैसे जाएगी अभी आप लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं तीरे की बात कर लेता हूँ। तो तीरा इसका आएगा जी 14 इंच इसका तीरा है, 14 इंच। तो हम फिक्स जितना साइज होता है हमने उतना ही यहाँ पे रखना होता है, इसमें हाफ इंच प्लस नहीं करना होता है इस स्टाइल के अंदर। नॉर्मली अगर हमारा यहाँ पे आर्मोल कटिंग होकर जाता तो हमारी क्या होनी थी, यहाँ पे हाफ इंच प्लस हो जाना था, लेकिन इसका हाफ इंच प्लस नहीं होगा। ठीक है, जो हमारा नेक लाइन होगा वो तकरीबन जाएगा 4 इंच 4.5 पे नेक लाइन जाएगा। बोर्ड शेप में हमने बनाना है, 9 इंच हमारी टोटल वेथ है इसकी। और उसके बाद ये वाला जो हमने यहाँ पे निशान लगाया तीरे का, वैसे तो हम यहाँ पे भी लगाते हैं लेकिन यहाँ पे अभी हमारे लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसके फौरन बाद आप लोगों ने चला जाना है चेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो चेस्ट इसकी आ रही है 21 इंच। तो हमने जो लूज करके जो बनाना था इसका वो 22 इंच आ जाता था। तो यहाँ पे हम टोटली इसकी मार्किंग कर लेंगे 22 इंच के ऊपर जितनी हमें चेस्ट चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम हिप पे चले जाएंगे कि हिप जो है हमारी वो 20.5 थी, तो हमने इसमें 2.5 इंच प्लस किया था, तो ये टोटल हो जाएगी आपकी 23 इंच। तो 23 इंच हम यहाँ पे हिप का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ऊपर वाला पोर्शन क्लियर करके दिखाऊंगा, फिर मैं कैमरे को जूम करके जो हमने नीचे वाला मेन चीज होगी वहाँ पे लेके जाऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोगों ने देखना कि जितना हमने यहाँ पे मार्जिन लगाया ये कितना है जी 11 इंच। ठीक है, 22 इंच। तो यही मार्जिन हम यहाँ पे भी लगाएंगे 11 इंच का। ठीक है, और यही मार्जिन हम यहाँ पे भी लगाएंगे, ये वाला 11 इंच। ठीक है, अभी इसका जो हम लोगों ने डाउन की साइड ली है ना, वो हमने यहाँ से ली है। ये हम जो पहली हमने लाइन लगाई थी 8 इंच की, तो यहाँ पे 8 इंच से हमने नीचे जो 13 हमने साइड फिटिंग की सिलाई लेनी थी वो यहाँ से हमने ले ली। तो उसकी रीजन ये है कि हम लोगों ने जो साइड लेनी होती है ये हमारी इतनी की इतनी ही रहेगी बेगी स्टाइल के अंदर। अगर आपका आर्मोल नीचे जा भी रहा है, ये वाला आर्मोल आपका नीचे इससे भी नीचे चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने जहाँ पे आर्मोल खत्म करना है वहां से नीचे साइड लेनी है, ऐसा नहीं होगा। बॉडी आपकी वहां पे ही रहेगी जिस बॉडी के ऊपर ये सूट जाएगा। तो सिंपल आप लोगों ने 8 के अंदर 2 इंच यहाँ पे प्लस करना है, तो ये टोटल हो जाएगा 10 इंच ये वाला कंधा। ठीक है, या वैसे हमारा कितना होता है 8 इंच पे, और ये अभी कितना चला गया, ये 10 इंच पे चला गया। ठीक है, तो अभी अगर हम इसकी साइड की बात करें, देखने में ये अभी 12.5 तैयार करना था हमने, तो ये टोटल कितना तैयार आएगा जी 11 इंच तैयार आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा कम आ जाएगा और देखने वाले भी कहेंगे कि बहुत कम है, लेकिन जब वो बॉडी पे पहनेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली आएगा, क्योंकि ये साइड उनकी उतनी ही रहनी है। और क्योंकि हम कंधे को नीचे डाउन कर रहे हैं, नॉर्मली हम जब साइज करते हैं तो वो भी हम कंधे से इसकी साइड लेते हैं, तो इस चीज की आप लोगों ने परेशानी नहीं लेनी। ठीक है, तो ये हमारी जो बाजू की आर्मोल होगी, जो हमने बाजू अटैच करना है वो बिल्कुल इसके साथ ही करना है। ठीक है, तो इसके अब
दो तरीके हैं, ये अब कस्टमर के ऊपर होता है। या तो ये आप इसको ऐसा स्ट्रेट कर लें, ये वाला खैर यहाँ से होना ही स्ट्रेट है हमारा, तो यहाँ पे ऐसे ये देखें ये स्ट्रेट आ जाता है, ठीक है। स्ट्रेट करने के बाद अगर आप लोग देखें कि जो हमने इसकी शेप देनी है कमर की, तो वो बिल्कुल नॉर्मल सी शेप देंगे हम लोग। तो वो उसका तरीकाकार क्या होगा कि यहाँ पे देखें इसको हम यहाँ पे ऐसी वाली शेप दे सकते हैं, ठीक है। इसका स्टाइल जो होगा, इसकी पिक्चर भी आप लोगों ने देख ली होगी, थंबनेल पे देख ली होगी। तो यहाँ पे नॉर्मल सी आपने यहाँ पे ऐसे शेप देनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या होगा कि चेस्ट आपकी लॉक हो जाएगी, सॉरी हिप वाला जो सिलाई होगी वो लॉक हो जाएगी, कमर से हमने यहाँ पे फिटिंग नहीं देनी। और इस स्टाइल के लिए आपको फॉल वाला कपड़ा भी चाहिए होगा, ठीक है। ये चीज करने के बाद जहाँ पे आपका तीरा खत्म हो रहा है और यहाँ पे देखें ये नेकलाइन खत्म हो रही है, तो नेकलाइन जहाँ पे खत्म होनी है, नेकलाइन खत्म करने के बाद तकरीबन हमने 1 इंच के जितना आगे जितना ये डाउन होता जाएगा, 1.25 इंच पे भी लेके जा सकते हैं इसको, 1.5 इंच पे भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे हमने डाउन करना है इसका कुछ, यहाँ पे देखें कुछ ऐसा डाउन होगा। वैसे हम नॉर्मली जो है 1 इंच आधा इंच का करते हैं, 1.25 इंच का करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 इंच का डाउन किया, कहाँ से, यहाँ पे हमारी नेकलाइन आ रही है, ताकि हमारी जब कमीज पहनी जाएगी तो वो अच्छे से बैठ जाए, यहाँ पे फूल ना जाए। जो हम ये वाली ऊपर वाली शोल्डर वाली जगह होगी, इस जगह से ये अक्सर फूल जाती है कमीज, तो ये ना फूलने की वजह से हमने इसको यहाँ पे कुछ ऐसे सेट किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्लियर हो गया। अभी आप लोगों ने एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि यहाँ पे हमारा तीरा खत्म हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 इंच हमारा आ रहा था तीरा, और इसके आगे जो हमारी सिलाई जानी है ये टोटल आ रहा है 4 इंच। ये जो तीरा खत्म हुआ उसके आगे कितना आ गया जी, 4 इंच। तो ये 4 इंच को मैं फिल वक्त यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारा बाजू के अंदर ऐड होगा, बाजू हमारी इसके बाद कटिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसकी कटिंग कर लेनी है कुछ इस हिसाब से कि यहाँ पे मैं कटिंग आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए हमारी ये सिंपली कटिंग हो जाएगी इस हिसाब से, ठीक है। और इसको थोड़ा आगे की तरफ कटिंग लेके जाऊंगा, और यहाँ पे हम लोगों ने दबाव को रखना है थोड़ा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे आधा इंच का जितना हम इसके ऊपर दबाव रखेंगे, यहाँ पे ये दबाव आ जाएगा हमारा, ठीक है। और ये ऑलरेडी हमारी लूज पड़ी हुई है, तो अभी दोबारा हमें फिटिंग करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो अभी हमें दोबारा फिटिंग करने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कपड़ा जो हम एक्स्ट्रा रखते हैं उसकी रखने की वजह यही होती है कि अगर हमें लूज करना पड़ जाए तो हम उसको कपड़ा जो है एक्स्ट्रा रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको लूज कर चुके हैं। जितना हमें साइज चाहिए था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लूज कर दिया हुआ है। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, मजीद जो ये वाला हमारा साइज आ रहा था इस जगह पे हमने क्या करना है, नॉर्मल सा कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद आपके पास ये टोटल जो बच जाएगा वो तकरीबन 9 इंच का कंधा बच जाएगा। ये कट से ऊपर आप लोग देखें तो ये तकरीबन 9.5 इंच आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम 1/2 इंच मजीद प्लस कर देते हैं, जो हमारी सिलाई लग के यहाँ पे कुछ ऐसे जाएगी, और जो इसके दरमियान वाला जो एरिया रह जाएगा वो टोटल रह जाएगा 9 इंच। ये हम 9 इंच का कंधा स्ट्रेट हमारा लगेगा, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो ये लगेगा कैसे, ये आप लोगों को बाद में आइडिया होगा। यहाँ पे आप लोगों ने कट लगा लेने दो। यहाँ पे देखिए ये वाला कट भी लग गया और ये वाला भी कट लग गया, और ये आपको बताएगा कि ये हमारा जो आर्मोल हमारे साइड जो क्लोज होनी है वो यहाँ तक होनी है। इसका लगाने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई, ये वाली कमीज आपकी कटिंग कंप्लीट वाली हो चुकी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली सी 7 इंच भी इसका कट लगा लेते हैं कि जो हमारा तीरा है उसका भी हमें पता लगता रहे। उसके बाद हम जाएंगे इसके कॉर्नर की तरफ, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि जो हमारा ये वाला हिप वाला साइज आ रहा है और यहाँ पे हमारा जो दामन वाला साइज आ रहा है, इस दोनों को आप लोगों ने मिड कर लेना है। जैसा कि ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन 21.5 इंच, तो मैं इसको 22 काउंट करता हूँ, क्योंकि मैंने इससे 1/2 इंच नीचे जो है ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे मैं इसकी 11 इंच पे निशान लगा लेता हूँ। फर्स्ट करें जितना हमने हाफ किया उससे 1/2 इंच प्लस करके नीचे ऐसे ही निशान लगाना है आपने, जैसे मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे 11 पे निशान लगाया, इसका जो परफेक्टली हमारा साइज आ रहा था वो तकरीबन 11.25 था, ठीक है। तो यहाँ पे 11 पे निशान लग गया, ये इसका हो गया मिड, जो हमारा नीचे से दामन आ गया, ऊपर से हमारा चौक सा आ गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो दामन की तरफ जाएंगे, तो इसका जो दामन था वो हमने रखा था 24 इंच। तो यहाँ पे हम 24 के ऊपर एक निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 24 हो गया, ठीक है। और इस यहाँ पे हम लोग निशान जो लगाएंगे वो जितना भी आ रहा है हम इसके ऊपर ही निशान लगाएंगे। यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच का निशान प्लस करेंगे, जहाँ पे हमें मार्जिन वगैरह चाहिए होगा। अगर ये मेरे पास कपड़ा ज्यादा होता तो इसका मैं दामन भी ज्यादा कर देता, इसको भी ज्यादा कर देता, ठीक है। उसमें ये था कि फॉल वगैरह और भी अच्छे से आती है, ठीक है। तो ये चीज करने के बाद आप लोगों ने 2 शेप आप लोग इसको दे सकते हैं। एक शेप तो ये वाली नॉर्मल वाली आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये देना चाहें तो ये भी दे सकते हैं। दूसरी शेप आप लोग ये दे सकते हैं कि आप लोग स्ट्रेट जो स्केल होगा उसको यहाँ पे रख के तो यहाँ पे निशान लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास ऐसे आ जाएगी कुछ, ये देखें ये हमारे पास शेप आ गई। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से ऊपर तकरीबन आप लोगों ने 3 इंच के जितना आपने मार्जिन ले लेना है। ये 3 इंच को आप लोगों ने यहाँ तो ऐसे हाथ की मदद के साथ आप ऐसे ड्रॉप कॉर्नर कर लें, क्योंकि ये कॉर्नर जो है ये हमारे ड्रॉप जाएंगे। या तो आप इसके साथ कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसी के साथ जो 3 इंच के हमने कॉर्नर किया हुआ था ये वाली शेप पट्टी का इस्तेमाल करते हुए आप इसकी मार्किंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलाई करना इसका इन कॉर्नर को और ये वाली जो राउंड वाली जगह होती है इसको सिलाई करने में थोड़ा मुश्किल आता है। तो इसकी सिलाई का पार्ट भी मैं अपलोड बहुत ज़्यादा अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए सिलाई का पार्ट भी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा, इसकी सिलाई का पार्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग कटिंग वगैरह सारा कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल एक्स्ट्रा रख के हम लोग कटिंग कर देंगे। जितना हमें इसका एक्स्ट्रा चाहिए होगा इस जगह से हम लोग इसकी कटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारी लेंथ टोटल काउंट हो रही है वो यहाँ से कुछ काउंट होगी हमारी लेंथ, ठीक है। सिंपल हम इसकी कटिंग ऐसे कुछ कर देते हैं। अभी एक काम हम और करेंगे मजीद, यहाँ पे
जैसा कि यहाँ पे देखिए ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी। और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए वहाँ पे टोटल वो वाली लुक आ रही है। अगर यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा होता है, दामन भी थोड़ा ज्यादा करते तो इसकी शेप और भी मजे की आनी थी। यहाँ पे आप लोगों को एक टिप्स और देता चलो, यहाँ पे आप लोग सिंपल इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, ताकि जब हमने बनाना है ये आप सारी अरेब होगी। ये देखें चौक जो होते हैं ये भी सारे अरेब हो गए, यहाँ से भी अरेब हो गया और यहाँ से भी देखें ये सारा अरेब हो गया। इसको अब कवर करना जो होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। तो उसको कवर करने का तरीका भी आप लोगों को बता रहा हूँ। और जैसा कि मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग की है सारी, तो कटिंग भी मैंने अंदाजे के साथ की है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी आपको नजर आ रहा होगा। तो ये सारी चीजें निकालने के लिए एक ही तरीका है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी उस तरीके से करेंगे तो ये भी आपकी हर एक चीज बराबर आ जाएगी। तो यहाँ तक मैं आपको निशान लगा के चेक करवा देता हूँ कि आप इसको कैसे कवर कर सकते हैं सिलाई की मदद के साथ, ठीक है, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो इसकी सारी चीजें जो है वो एक जैसी बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी प्रेस। तो यहाँ पे प्रेस में उठा लेता हूँ, थोड़ी गर्म करनी थी प्रेस को। तो यहाँ पे देखिए सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ऐसे पकड़ना है नॉर्मल हाथों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हल्की हल्की आप लोगों ने प्रेस लगाते जाना है। और इस प्रेस का क्या तरीकाकार होगा, आप लोगों ने यहाँ पे खींच के प्रेस नहीं लगानी, इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर जो आ रहा है इस जगह पे भी मैं खींच के लेके जा रहा हूँ, कहाँ पे खींच रहा है, खिंचा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे ऐसे ही हल्की से अगर बबलिंग आ भी रही है तो आपने ठप्पा जिस तरह होता है ना, इस तरह ठप्पा लगा के तो आपने यहाँ पे ऐसे काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज होगी। इसी तरीके से आपने यहाँ पे कुछ ऐसे नोक बना लेनी है, जैसा कि ये मैं नोक बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये नोक बन गई और ऐसा ऐसा आप लोगों ने इसकी भी ऐसे ही प्रेसिंग कर लेनी है। इससे क्या होगा ना कि जब आपने बाद में सिलाई करना है ना, इसके ऊपर पलटा वगैरह या कुछ भी ऐड करना है आपने, तो आप इसके साथ इसी सिलाई के ऊपर, इसी क्रीज के ऊपर लगा सकते हैं जो हमारे पास प्रेस का निशान आ रहा है। और ये अगर आप इसी निशान को फॉलो करके जाएंगे ना तो फिर आपका ये जो आपका कम ज्यादा जो होने वाला सीन होता है बाद में, तो वो वाला बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप टोटल इसी चीज को, इसी मेथड को फॉलो करते हैं तो बहुत से मसले आपके जो बाद में आने हैं ना वो हम लोगों ने पहले ही निकाल दी, क्योंकि ये सारा अरेब है, आप लोगों को मैंने बता भी चुका हूँ और दिखा भी चुका हूँ। तो यहाँ पे कुछ टोटल सिंपल आप लोगों ने ऐसे ही कर लेना है जैसे मैंने ये आपको करके दिखा दिया। बाकी का मैं बाद में कर लेता हूँ। हमारे पास टोटल जो बाजू था वो था 22 इंच, ठीक है। तो हमने उसको 4 इंच माइनस करना था, जो हमारा तीरे से आगे जा रहा था बाजू, ठीक है। तो उसको हमने 4 इंच माइनस किया तो वो टोटल हो गया 18 इंच। 18 को हमने 1 इंच प्लस करना था, जो हमारा यहाँ पे ज्वाइंट जाना था। ये हमारी कंधे वाली साइड है और ये हमारी बाजू की ओपनिंग वाली साइड है, ठीक है। तो इसका भी डिजाइन हमने कुछ ऐसा ही बनाना था, जितनी मैंने ओपनिंग रखनी थी। यहाँ पे आपको ओपनिंग रख के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए तकरीबन मैंने जो ओपनिंग रखी है वो 9 इंच हमने ओपनिंग रखनी थी। तो यहाँ पे मैंने 9.5 इंच ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ये 9.5 इंच ले लिया। तो इसको यहाँ पे मैंने ऊपर जो इसका मिड करके जो मैंने गहराई की है इसकी तकरीबन 1.5 इंच की थी। जो हमारा दामन था वो भी ड्रॉप करना था, तो ये भी ड्रॉप करना कर देता हूँ। एक नोक ये आ जाएगी और 2 नोक ये आ जाएगी, ये भी तकरीबन 3 नोक इसकी भी बन जाएगी, ये भी उसके साथ मिलता जुलता बन जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कुछ ऐसे वाली शेप देके तो हम लोग कुछ ऐसे लेके आ जाएंगे। ये वाला जो बाजू होगा हमारा कंधा, ये ऐसे स्ट्रेट ही कटिंग होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल आप बाजू की इसकी कटिंग देख सकते हैं। तो बाकी इसकी जो स्टिचिंग रह जाएगी तो इसके अगला पार्ट में इंशाल्लाह स्टिचिंग के अंदर भी अपलोड कर देता हूँ। उम्मीद अगर कटिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी इसकी जो स्टिचिंग की वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दें कि स्टिचिंग करके, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं।